हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करूंगा टॉपर्स की कॉपी कैसी होती है, वो कैसे आंसर लिखते हैं, आखिर उनकी कॉपी बाकी लोग से डिफरेंट कैसे होती है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आज। ये कॉपी है सौरभ गुप्ता की, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं और 28 रैंक उनका आया था लास्ट 2023 में। तो अगर आपको आपकी कॉपी ऐसी रहेगी तो आपका भी रैंक बहुत अच्छा आ सकता है। उससे पहले जो है वह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा अच्छा कंटेंट, जहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए वो कैसे लिखते हैं आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए उन्होंने, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जोनल काउंसिल। ये क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों की संरचना और कार्य का वर्णन करें। तो इन्होंने बहुत ही सिंपल जो है वो इंट्रो दिया है। जोनल काउंसिल अंडर किसके अंडर आता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 उसके अंदर आता है। और फॉर्म टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू रिजॉल्व इंटर स्टेट इशू एट द कॉमन प्लेटफॉर्म। ये कितना अच्छा सिंपल वे में जो है बहुत ही अच्छा 3-4 सेंटेंस में इन्होंने इंट्रो लिखा है। बहुत सारे लोग इंट्रो नहीं लिखते हैं। अगर आप इंट्रो नहीं लिखेगा आपका मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए सारे जो आंसर होते हैं उसमें इंट्रो एंड कंक्लूजन जरूर से होने चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है वह इंट्रो एंड कंक्लूजन और बीच में बॉडी जो क्वेश्चन का डिमांड है। क्योंकि देखिए मैं लगभग 10,000 से ज़्यादा कॉपी इवेलुएट कर चुका हूँ। प्रीमियर इंस्टीट्यूट से मैं एसोसिएटेड हूँ, इंडिया का जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उससे मैं एसोसिएटेड रह चुका हूँ। और कॉपी इवेलुएशन डिस्कशंस ये मैं कराते रहता हूँ। तो मुझे आइडिया है कि आखिर आंसर जो है वह अच्छा आंसर कैसे हो बन सकता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब देखिए इन्होंने कितना अच्छा से डिमांड कवर किया है। जैसे जोनल काउंसिल हो गया है, तो इन्होंने जोनल काउंसिल क्या क्या है, वेस्टर्न काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर के बारे में लिख दिया, स्टेट्स कौन कौन सा उसके बारे में लिख दिया इन्होंने। फिर जो है देखिए नॉर्दर्न काउंसिल से उसके बारे का हेडक्वार्टर कहाँ है, देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है उसका। उसमें स्टेट कौन कौन सा है उसमें शॉर्ट लिख दिया है, फिर सारे सारे इसी तरह से लिखा है इन्होंने। फिर जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में लिख दिया है, कौन कौन सा स्टेट इसमें आते हैं उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है यहाँ पे। फिर देखिए स्ट्रक्चर पूछा था तो स्ट्रक्चर इन्होंने पूरा बना दिया है, मेंबर्स के बारे में लिख दिया है। फंक्शन पूछा हुआ था, फंक्शन तो यहाँ पे उन्होंने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एग्जांपल्स भी ऐड किया। देखिए एग्जांपल जो है हर आर्गुमेंट्स में आपको ऐड करने हैं। एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स का जहाँ स्कोप हो, जहाँ पे मैप बनाने का स्कोप हो वहाँ पे मैप आप बनाइए, फ्लो चार्ट का यूज कीजिए। फ्लो चार्ट डिफरेंट फ्लो चार्ट आपको यूज करना है। एक ही टाइप का जो है वह फ्लो चार्ट आपको यूज नहीं करना है। डिफरेंट टाइप्स का फ्लो चार्ट। कभी आप स्क्वायर बनाते हैं तो कभी जो है वह ट्रायंगल के रूप में बना दें, कभी जो है वो गोलाकार बना दिए, कभी कुछ। ठीक है, इस टाइप से आपको जो जितना अच्छा बना सके कॉपी को। और कॉपी ऐसा होना चाहिए कि जो इवेल्यूएटर है उसको पढ़ना बहुत ईजी हो। जितना ईजी उसके लिए बना सकते हैं उतना ही इवेल्यूएटर जो है जो टीचर है आपको उतना ज़्यादा मार्क्स देगा। इसकी कॉपी में बहुत ईजी है, देख रहे हैं सब कुछ विजिबल है, इसीलिए जो है इनको मार्क्स मिला है। इन्होंने देखिए कंक्लूजन कितना अच्छा दिया, छोटा सा कंक्लूजन है। और इन्होंने देखिए कितना अच्छा वर्ड की जो है वो टैगलाइन यूज किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब इस टाइप का टैगलाइन अगर आप बना लेते हैं, लिखते हैं तो तुरंत अट्रैक्ट करता है और मार्क्स आपको ज़्यादा मिलता है। इस टाइप का टैगलाइन आप एक नोट्स बनाइए। जो भी लोग इस बार मेंस दे रहे हैं वो लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि टैगलाइन का जो है वह कीवर्ड्स का जो है वह एक नोट्स बनाएं। इंटरनेशनल रिलेशन का जो है वो उसमें 2-3 कीवर्ड्स बना लें। इस टाइप का कीवर्ड्स बना लें, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। इस टाइप का जो है वह, उससे आप कंक्लूड करने बहुत ईजी होगा। समझ रहे हैं कंक्लूजन, क्योंकि इंट्रो एंड कंक्लूजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका रेडीमेड बना रहेगा, सिर्फ आप रिवीजन करना होगा। और जो है जब भी आप टेस्ट देने जाएं, कहीं भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वहाँ लिख रहे हैं, उससे पहले जस्ट एक नज़र देख लें और जो जाकर वहाँ पे लिखें। आपका देखिएगा स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। टेस्ट सीरीज में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर अच्छा से अगर चेक हो रहा है तो यहाँ पे 90% जो टेस्ट सीरीज है 95% वहाँ अच्छा से कॉपी इवेलुएट नहीं होती है, सिर्फ जो है टिक मार्क किया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ पे आपका जो रियल एग्जाम्स होगा वहाँ पे आपका मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा, ऐसे अगर आप लिखते हैं तो। एग्जाम्पल्स है, इनको मैंने काफ़ी बताया है, एडवाइस किया है। और देखिए इनके कॉपी में झलक रहा है।
ठीक है, अभी मैं एक और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको इनका। ये देखिए, ये जो है आईआर का क्वेश्चन है, इंडिया एंड भूटान रिलेशन पे है। सिग्निफिकेंट फॉर मेंटेनिंग पीस इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स डिस्कस एक्सप्लेन द गवर्नमेंट्स का एफर्ट क्या है टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन विथ भूटान। तो पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बनाए रखने के लिए भारत और भूटान संबंध महत्वपूर्ण है, चर्चा करना है इस पे। और भूटान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो है वह एक जो है इंट्रो दे दिया इन्होंने, और मैंने क्या बोला, जहाँ भी मैप का यूज हो वहाँ पे आपको बनाना है मैप। देखिए यहाँ पे उन्होंने मैप कितना अच्छा बना दिया है, नेपाल भूटान दिखा दिया है, यहाँ पे जो है वह कुछ प्लेसेस भी दिखा दिए हैं, जैसे डोकलाम इशू न्यूज़ में था, उन्होंने दिखा दिया। देखिए ये स्मार्टनेस होता है, ये जैसे डोकलाम दिखेगा टीचर को तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा, समझ रहे हैं, ये न्यूज़ में रहता है, डोकलाम ये न्यूज़ में था, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो इस तरह से मैप का यूज किया है इन्होंने। फिर देखिए जो एग्जाम क्वेश्चन का डिमांड है, रोल ऑफ द भूटान्स इन अ पीस इन अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं और हर जगह एग्जाम्पल इन्होंने ऐड किया। देखिए एग्जाम्पल्स जहाँ भी हो, BBIN प्रोजेक्ट, देखिए हर जगह इन्होंने एग्जाम्पल ऐड किया, यही मार्क्स फेच करता है। देन जो है इंडिया का क्या इनिशिएटिव है, उन्होंने देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट लिख कर तुरंत एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। माचू पिचू प्रोजेक्ट, BBIN प्रोजेक्ट, ठीक है, वैक्सीन मैत्री, समझ रहे हैं। तो ये हर जगह एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो एग्जाम्पल्स आप जितना ऐड करेंगे, हर आर्गूमेंट्स में ऐड करने की कोशिश करिए, आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। और फ्लो चार्ट, इस तरह जो फ्लो चार्ट उन्होंने यूज़ किया है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, फ्लो चार्ट आप लोग भी यूज करें। और ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही जाएंगे एग्जाम्स में, टेस्ट सीरीज में आज जाएंगे, सोचेंगे और आप लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस से मत भागिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका आंसर राइटिंग स्किल उतना ही इंप्रूव होगा। इसमें बिल्कुल हेजिटेट मत करिए और प्रैक्टिस से बिल्कुल पीछे मत हटिए। आज आप जिस लेवल पे हैं, मैं बताऊँ 3 मंथ्स अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, एटलीस्ट 1 आवर्स लिखते हैं तो आपका जो आंसर राइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है। और यही है, अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है तो आपका जो है वह सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है, किस तरह से इन्होंने लिखा है आंसर, इसलिए इनको मार्क्स मिला, इनका रैंक भी आया है, ठीक है। इस तरह से जो जिस तरह कौन देख रहे हैं, सारा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सारा कुछ चीज़ें उन्होंने कवर किया है। तो कॉपी में दिखना चाहिए आपकी मेहनत। और प्रेजेंटेशन जो है, देखिए प्रेजेंटेशन कितना अच्छा, सारा फंक्शन सजेशंस, ठीक है, इस तरह से होता है। फंक्शन पूछा है, फंक्शन दिया है, सजेशन दिया है, ठीक है, कंक्लूड किया, हर जगह कंक्लूजन दिया है। तो इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स ऐसे नहीं मिलते हैं, मार्क्स हर चीज़ पर डिफाइंड होता है, पहले से फिक्स होता है कि आपको मार्क्स यहाँ देने हैं, ठीक है। डिमांड जितना ज़्यादा डायमेंशंस कवर करेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा डायमेंशन कवर करें। मैं अक्सर बेस्ट कॉपी डालते रहता हूँ ग्रुप में भी, इवैल्यूएटेड कॉपी डालते रहता हूँ। आप लोग देखा करिए कि मार्क्स कैसे उनको मिल रहे हैं, क्यों उनको अच्छा मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हमारा क्लियर PCS एग्ज़ाम, ठीक है। वो उसमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, वो आपको प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।